नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लगातार गोल्ड और सिल्वर के रेट्स बढ़ रहे हैं और लोगों के मन में एक ही सवाल कि आखिर ये रेट्स कब तक बढ़ेंगे? क्या इन पर कोई ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी? नए साल पर कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? और इस वक्त पर गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना क्या एक अच्छा विकल्प हो सकता है या नहीं? आज इन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ गोल्ड एक्सपर्ट धर्मेश भाटिया जी इस वक्त मौजूद है। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो दर्शक यही जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा साल हमने देखा कैसे गोल्ड के रेट बढ़ते रहे और अब तो शादी का सीजन चल रहा है, रेट और बढ़ रहे हैं। नया साल आने वाला है, शादी का सीजन खत्म हो जाएगा, जनवरी में शादियां बंद हो जाएंगी, तो क्या लग रहा है उसके बाद कुछ लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो 2025 दोनों के लिए काफी फायदे का सौदा रहा। सादा करके चांदी डबल हो चुकी है। सोने में ऑलमोस्ट आपने देखा कि 20-25% की वृद्धि आई है प्राइस में। बट फंडामेंटली अभी भी मुझे लगता है कि सोना अभी भी स्ट्रांग है। दो कारण है, एक तो डिमांड काफी हाई है, दूसरा रेट कट। अगर आप देखें तो रेट कट की कटौती काफी हाई हो रही है। जैसे जैसे रेट कट होंगे कहीं ना कहीं पैसा शिफ्ट होगा बैंकों से, या तो इक्विटी मार्केट में जाएगा या वो कमोडिटी मार्केट में जाएगा। तो जो इक्विटी मार्केट है, अगर आप देखिए, ये भी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। तो रही बात कमोडिटी की, तो कहीं ना कहीं सोने में निवेश हो रहा है, और सोना भी देखिए 4,300 4,400 के स्तर पे आ चुका है, जो प्रीवियस हाई था यहाँ का। मेरे हिसाब से ईयर एंड है, ये टाइम पे मार्केट काफी स्टेबल होना चाहिए। बट इसके विपरीत सोने में और तेजी देखने मिल रही है। दूसरी बात, रुपए में इतनी कमजोरी आ रही है, उस कारणवश डोमेस्टिक मार्केट, यानी आपने एमसीएक्स में देखिए तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपरी स्तरों पर ट्रेड हो रहा है, और ऑलमोस्ट 1,35,000 के स्तर मार्केट छू चुका है और वहां पे रुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर रहेगा वो सोने के लिए काफी फायदे का सौदा रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट दिवाली तक ये 1.5 लाख रुपए के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है और वहां पे स्टेबल हो सकता है। तो फंडामेंटली मैं काफी बुलिश हूँ, और अगर रुपया यहाँ से 93 94 के स्तर छू चुका, तो अराउंड 1,60,000 के लेवल्स आपको सोने में नेक्स्ट दिवाली तक देखने मिल सकते हैं, जो अराउंड नवंबर का महीना रहेगा। जी। रही बात चांदी की, तो चांदी तो मुझे लगता है कि काफी चंचल कमोडिटी है, और उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। ऑलमोस्ट 2 लाख के स्तर आ चुका है प्राइस, फॉरवर्ड मंथ 2 लाख के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $65 के स्तर ऑलमोस्ट टच हो चुका है आगे के फॉरवर्ड मंथ्स में। ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। बट अगर आप देखिए, चांदी की तो वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और इसकी जो डिमांड्स है वो इंडस्ट्रियल डिमांड भी आती है, 50% आप गिन सकते हो, और 50% इधर इन्वेस्टमेंट की हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड से इसे आप तोला तोला सकते हैं आप। मेरे हिसाब से जी। फंडामेंटली अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये 70-75 डॉलर के लेवल्स आपको दिखा सकता है नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर में। यानी आप जून तक देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट यहाँ से $10 की तेजी दिखा सकता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। जो अगर आप डोमेस्टिक हम्म। मार्केट की बात करें तो 2,30,000 2,40,000 के स्तर आपको देखने मिल सकता है। बट अगर आप लॉन्ग तो टर्म इसे होल्ड भाटिया करने जी, की। एक सवाल, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट का आप जिक्र कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो इस साल तो कम से कम गोल्ड में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदे का सौदा रहा है। लेकिन क्या अगला साल भी यही होगा? और खास तौर पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जैसे आप सिल्वर का भी जिक्र कर रहे थे कि 50-50% आप उसको लेकर चल सकते हैं, तो क्या डाइवर्सिफाइड तरीके से गोल्ड में भी, सिल्वर में, दोनों में लोगों को इन्वेस्ट कर देना चाहिए आपको लगता है, या गोल्ड इज बेटर अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो? देखिए, चांदी अभी इतनी भाव हो चुकी है, इसको पुअर मैन गोल्ड कहना कह सकते हो आप। और चांदी की जो खपत है वो 50-50%, यानी 50% इंडस्ट्रियल डिमांड और 50% इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो सकती है। बट अगर मेरे हिसाब से अगर देखें तो सोने में स्टेबिलिटी काफी हाई है, और सोना काफी धीरे ट्रेड होता है कंपेयर टू चांदी। अगर चांदी हम्म। 2025 में ऑलमोस्ट 120% बढ़ी है, तो यहाँ से इतनी रफ्तार में मार्केट में बढ़ी है कि मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करना चाहिए, हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, फिर मार्केट में नई तेजी देखने मिल सकती है। पर बहरहाल सोने में इतनी गिरावट आई नहीं है। सोने में $300-400 की गिरावट देखने मिली थी, जो डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 20,000 की गिरावट आई थी। फिर मार्केट फिर से पकड़ लिया अपनी स्पेस, और फिर से नई हाई पर आ चुका है। तो नेक्स्ट ईयर हम्म। के लिए अगर निवेश करना है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सोने में भी पैसा आप निवेश कर सकते हो अपनी पोर्टफोलियो का 5 से 10%, और चांदी में भी 5 से 10% आप निवेश करके चल सकते हैं। क्योंकि चांदी एक स्पेकुलेटिव कमोडिटी भी है, बट फंडामेंटली इसे काफी सपोर्ट मिल रहा है,
और इसमें क्विक गेन मिलने की शक्यता काफी हाई है। अगर जैसे प्रॉफिट आता है आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, बट सोना स्टेबल है और उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं है। आप 1 किलो का बार कहीं भी रख सकते हो, बट चांदी को आपको बाय करने के लिए आपको काफी ज्यादा लॉकर्स के और जगह की खपत लगती है। तो इसलिए चांदी ज्यादा करके कोई अपने लॉकर में नहीं रख सकता क्योंकि स्पेस कम होता है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों में निवेश करके चल सकते हैं और दोनों में अच्छा मुनाफा मिलेगा आपको। क्योंकि सिल्वर के अगर हम रेट्स देखें भाटिया जी तो 2 लाख को छू चुके हैं। हालांकि पिछले मैं देख रही थी 1-2 दिन में थोड़े से रेट्स कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रेट इस वक्त सिल्वर का भी चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोल्ड नहीं खरीद सकते या जिनकी कैपेसिटी में अभी इस वक्त गोल्ड खरीदना नहीं है, उनके लिए आपको लगता है कि सिल्वर इज द गुड ऑप्शन? डेफिनेटली सिल्वर बी द बेटर ऑप्शन। सोने को प्योर करने के लिए चांदी की जरूरत पड़ती है और चांदी से ही सोना प्योर होता है, तो दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। बट अगर आप देखिए अगर 2024-25 में सोना लाइफ टाइम पे था, बट चांदी में अभी भी 20 से 30 डॉलर की लेवल पे ट्रेड हो रहा था, यानी लाख रुपए के लेवल पे ट्रेड हो रहा था। वहां से जो रफ्तार पकड़ी है चांदी ने, जो मैचअप होने के लिए सोने के लेवल पे आने के लिए, वो आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अपसाइड में भी 10 से 20% की संभावना है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली यहाँ पे निवेश करके चले, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट 2% के नीचे आता है तो सोना और चांदी दोनों फिर से रफ्तार पकड़ लेगी और प्राइस यहाँ से एटलीस्ट 10 से 15% और बढ़ सकता है। तो रैली ना मिस करके आप दोनों काउंटर पे आप निवेश करके अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक, यानी धर्मेश जी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस वक्त सोना या चांदी खरीदना इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन जिनके घर में अभी शादियां चल रही हैं या फिर कोई भी खुशी का मौका है, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए टेंशन बढ़ गई है, उनके लिए तो सोने का दाम सरदर्द बन गया है। तो उनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अगर वो थोड़ा टाइम रुक जाए तो थोड़ी सी कमी क्या आ सकती है गोल्ड में? देखिए मेरे हिसाब से कमी कितनी आएगी, आके 1,20,000 तक आने की संभावना है। 15,000 रुपया अगर आप देखिए 10 ग्राम गोल्ड का आज के तारीख में अगर जीएसटी ऐड करके तो ऑलमोस्ट 137,000 1,40,000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल रहे हैं, प्लस मेकिंग चार्जेस। तो प्राइस तो काफी हाई है, बट मेरे हिसाब से यहाँ से ज्यादा गिरावट आने की शक्यता बहुत कम है। तो मैं आपको होप्स नहीं देना चाहता कि प्राइस गिरेगा और आप फिर बाय करें। गिरावट आती है, अच्छा मौका मिलेगा, आप ले लीजिए, बट आप ये रैली मिस ना करें, क्योंकि शादी का मौसम है और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी देखने मिल रही है, यूफोरिया काफी हाई है। तो आप हर गिरावट पे बाय करके चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो इस वक्त सोना या चांदी खरीदना बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा सोने के दाम कम होने की, राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। धर्मेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए, लोगों को राय देने के लिए। बहुत बहुत